बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिनको वर्ल्ड कप 2023 में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुड्डे लाइन लगाने का फैसला किया था, और जब ये खुड्डे लाइन लगाने की जनाब जो हिकमत अमली है, जो प्लान तरतीब दिया जा रहा था, तो उसमें जो की रोल प्ले किया गया था वो ये था कि जनाब चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इन तीनों को जो मैनेज करने वाली कंपनी है यानी कि साया ग्रुप, जो जनाब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स को मैनेज करती है, इन्होंने सिलेक्शन कमेटी के अंदर जनाब जो अपना अमल दखल है वो किया था, और जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप 2023 में सिलेक्ट किए गए थे वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं किए गए थे, बल्कि यारी दोस्ती की बुनियाद पर किए गए थे। और इसी वजह से बाबर आजम जो है, उनके इर्द गिर्द ऐसा जो जाल है वो बिछाया गया था कि जिसमें बाबर आजम साहब ज़हनी तौर पर गिरे, और उसके बाद बाबर आजम अभी तक जनाब इस जाल से बाहर नहीं निकल पाए थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, इससे पहले एक खतरनाक इंकिशाफ हो चुका है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज और कप्तान शान मसूद साहब, उनके ऊपर यूं कहें कि जनाब जो बिजलियां हैं वो गिरने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। वो प्लान जो बाबर आजम के खिलाफ तरतीब दिया गया था, वो प्लान जिसकी बदौलत मोहम्मद रिजवान जो है उनको पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी नहीं दी गई थी, क्योंकि जो ऑडियो लीक मुबैना तौर पर जका अशरफ साहब की सामने आई थी, उसमें उस हातून से जो मुबैना तौर पर जका अशरफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस गुफ्तगू के अंदर जनाब ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान को भी चूंकि जो साया ग्रुप है वो मैनेज करती है, सो इसलिए जो मोहम्मद रिजवान है उनको कप्तानी नहीं दी जा सकती। लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच से पहले एक इंकिशाफ जो है वो ये हुआ है कि साया ग्रुप के बाद एक और कंपनी जनाब बड़ी कंपनी जो है वो पाकिस्तान के ना सिर्फ जो यंग लड़के हैं, जो यंग टैलेंट है, उनको मैनेज कर रहे हैं, बल्कि जो 17 रुकनी मैनेजमेंट टीम भेजी गई है, और उसमें जो दो बड़ी जनाब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तैनातियां हुई थी इंटरनेशनल जनाब क्रिकेटर्स के हवाले से, उनके हवाले से भी इंकिशाफ हुआ है कि जनाब इनको भी वही कंपनी मैनेज करती है जो उमर गुल और सईद अजमल और कामरान अकमल को करती है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब जो बाबर आजम के दुश्मन थे वो खुद किस तरह से वो गड़ा जो बाबर आजम इंजमाम मोहम्मद रिजवान के लिए खोदा गया था उसके अंदर गिरने जा रहे हैं। ये डिटेल जो है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब जो दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को खेला जाना है उसके हवाले से इस वक्त दो इतला सामने आई हैं, और पाकिस्तान कैंप के अंदर इस वक्त दो बातें जो हैं वो चल रही हैं। एक तो यह है कि जनाब दूसरे टेस्ट मैच की जो प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर किस किस खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि नुमान अली के हवाले से ये खबरें थी कि जनाब वो भी प्लेइंग 11 जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अब नुमान अली को जिस तरह से अपेंडिक्स के अंदर दर्द जनाब हुई और उनका ऑपरेशन हुआ, तो वो भी जनाब जो टेस्ट सीरीज है उसके जो बाकी दो मैचेस हैं उनसे बाहर हो चुके हैं, और अब मोहम्मद नवाज को इमरजेंसी तौर पर पाकिस्तान से बुलाया गया है। सो कुछ लोगों का ये कहना है कि मोहम्मद नवाज जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास इतलात है उनके मुताबिक मोहम्मद नवाज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक्स सर्व करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उनको कोई जनाब जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलेगी। सो फिर पाकिस्तान के अंदर कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं, कौन सा प्लेयर इन हो सकता है, कौन सा आउट हो सकता है, ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया के कहा जाए या दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का नाम लिया जाए तो यह भी गलत नहीं होगा। उनको जो नीलामी के अंदर रकम मिलने जा रही है कि पैट कमिंस तकरीबन 20.5 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदेंगे, और पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1 इंडियन रुपी जो है वो 3 या 3.5 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। सो आप टैक्स डिडक्शन भी अगर करें तो 60 करोड़ के नजदीक जो अमाउंट है वो पैट कमिंस को मिलेगी। और जनाब जो मिचेल स्टार्क है उनका एग्जैक्ट फिगर मेरे जेहन में नहीं है, लेकिन जनाब 24 करोड़ के करीब जो इंडियन रुपीस है उनमें वो खरीदे गए हैं, और पाकिस्तान की कैलकुलेशन मारी जाए तो 70 करोड़ के करीब जो अमाउंट है वो 2.5 महीने क्रिकेट खेलने की जो मिचेल स्टार्क है उनको मिलेगी। इसके ऊपर जनाब जो दुनिया क्रिकेट के मिस्टर 360 हैं
एबी डिविलियर, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि जनाब जो अमाउंट इन दोनों बॉलर्स को मिलने जा रही है, क्या ये इस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो एबी डिविलियर्स ने, जो माजी में खुद आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल होते थे, उन्होंने उठाया है। और फिर उन्होंने कहा कि एक हवा जो है वो क्रिएट किया गया था इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर के जनाब फास्ट बॉलर जो है उनकी मांग बढ़ेगी और इसीलिए जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़े महंगे दामों में खरीदे गए हैं। लेकिन जनाब क्या ये प्लेयर्स अपनी अमाउंट को जस्टिफाई कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जनाब जो दुनिया के अक्सर 8-9 करोड़ रुपए में बिकने वाले खिलाड़ी जो पीएसएल में भी जनाब पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उनकी अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज में चेक की और इंडियन रुपीज में चेक की जाए तो उनको 50 से 60 लाख रुपए मिल रहे होते हैं। लेकिन वही खिलाड़ी जब इंडियन प्रीमियर लीग में जाता है तो 8, 8.5, 9 करोड़ तक वो कमाना शुरू कर देता है। सो इसी वजह से जनाब आईपीएल को पैसे की लीग कहा जाता है और पाकिस्तान सुपर लीग को क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की जनाब जो लीग है वो कहा जाता है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान टीम के हवाले से। स्टार्ट जो है वो बाबर आजम की जो कप्तानी गई थी उससे करते हैं। साया ग्रुप का एक बड़ा अमल दखल जो है वो कहा गया था कि सिलेक्शन के अंदर है, लेकिन अब जनाब जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, इससे पाकिस्तान टीम की जो करंट मैनेजमेंट है, 17 रुकनी मैनेजमेंट, उनके 4 जो अफराद है उनका जनाब जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो निकल आया है। और इसी जनाब जो मैनेजिंग फर्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोहम्मद हफीज का भी ताल्लुक था। और जब मोहम्मद हफीज जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे तो उसके बाद उन्होंने इनसे स्टेप असाइड जो है वो किया था। लेकिन चूंकि जनाब बॉलिंग कोच उमर गुल और स्पिन कोच सईद अजमल का ताल्लुक भी इसी मैनेजिंग फर्म के साथ है, फिर जनाब जो बैटिंग कोच एडम ह्यूलिक अपॉइंट किए गए थे और फिर हेड ऑफ स्ट्रेंथ ड्रैक सैमन को अपॉइंटमेंट किया गया था, तो यह कहा गया था कि जनाब ये जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन है उसकी वजह से किया गया है और उनसे ताल्लुक होने की वजह से किया गया है। और अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस जनाब देखी जाए, जो ऑस्ट्रेलिया में इनको हायर किया गया कि ये ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन से बड़े जनाब अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो वहां पर पाकिस्तान को बड़ा अच्छा जनाब इनसे सीखने को मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान को सीखने को क्या मिला कि फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान ने बॉलिंग की, 487 ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, पाकिस्तान ने 270 ऑड रन जो है वो स्कोर किए। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 विकेटों के ऊपर डिक्लेयर करता है, 250 के नजदीक रन बनाकर पाकिस्तान की ऑल टीम जो है वो 90 से भी कम रन बनाकर जो आउट है वो हो जाती है। सो पैसा ज्यादा बहाया जा रहा है और रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो कम है। इसके अलावा जनाब प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स भी एक कलीदी किरदार अदा करते हैं और 8 के करीब जो प्लेयर्स थे उनको मैनेज कर रहा था साया ग्रुप, और उस वक्त ये बहुत ज्यादा जो बात है वो की गई थी। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि 10 खिलाड़ियों को यही फर्म जो है वो मैनेज कर रही है। इसमें जनाब इमाम को, सरफराज अहमद को, सैम अयूब और मोहम्मद हारिस भी शामिल हैं। इसके अलावा नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, उसामा मीर और आमिर जमाल भी उन्हीं प्लेयर्स की कैटेगरी में शामिल हैं जिनको जनाब ये फर्म जो है वो मैनेज कर रही है। सो अगेन जो जियो सुपर की हेडलाइन है, अगर वो मैं आपके सामने पढ़ूं तो वो कहते हैं मुफादात का टकराव, साया ग्रुप के बाद एक और कंपनी का इंकिशाफ। सो भाईजान, अब ज़का अशरफ साहब जो बड़े ओपनली बात करते थे कि मोहम्मद रिजवान को इसलिए नहीं बनाना कि उनको साया ग्रुप मैनेज कर रहा है, तो भाईजान ये जो एक और नई कंपनी आई है, ये आपके आधे से ज्यादा क्रिकेटर्स को और आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी में नई अपॉइंटमेंट्स हुई थी उनको मैनेज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये बंदे कब फारिग होंगे? या ये जब आप फरवरी के अंदर जाएंगे, क्योंकि चांसेस तो यही है कि फरवरी आपका लास्ट मंथ होगा और बल्कि फरवरी के स्टार्ट पे ही आप चले जाएंगे, फरवरी पूरा भी नहीं आप गुजारेंगे, जनवरी आपका लास्ट मंथ है, ये कुछ मतलब 40 के करीब दिन आपके बाकी बचे हुए हैं। तो जब आपके 40 दिन खत्म होंगे तो उसके बाद जनाब ये जो क्रिकेटर्स को आपने बिला वजह मीडिया के कुछ जो लोग हैं, जो जनाब अब मैं वो लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे मुंह में आ चुका था, मैंने उसको रोक लिया है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह तनकीद करते रहते हैं और जनाब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। सो जनाब वो कब भी इसके ऊपर बोलेंगे? क्या उनको कहीं से मैनेज किया जाता है? इसका जवाब अब लाजमी दीजिएगा। अब आते हैं जनाब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर तब्दीलियां। दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो तब्दीलियां ऑब्वियस नजर आ रही हैं उनमें जनाब एक तो पाकिस्तान स्पिनर इंक्लूड करने जा रहा है और वो मोहम्मद नवाज नहीं होंगे।
वो साजिद खान होंगे, जिनको इब्रार अहमद की इंजरी के बाद बुलाया गया था। और इब्रार के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज थी कि 50% तक वो जनाब फिट हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान जनाब उनके साथ किसी किस्म का जो एडवेंचर है वो नहीं करना चाह रहा, और पैनिक बटन की सूरत में जनाब उनको टीम के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए और बाद में जो उनकी इंजरी है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। अब्दुल रऊफ ने शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के ऊपर बात की थी, वो मैंने आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करना है, और आपको जनाब कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिसमें कहा गया कि किस तरह से जनाब कुछ मैचेस के लिए जो एक क्रिकेटर है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनके कैरियर्स के साथ खेला जा रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी वजह से डर कर मोहम्मद हफीज और इस वक्त की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने जनाब जो लेग स्पिनर हैं इब्रार अहमद, उनको फास्ट ट्रैक नहीं किया और उनके साथ पाकिस्तान चांस नहीं लेने जा रहा। सो दूसरे टेस्ट मैच के अंदर वो नहीं खेलेंगे। साजिद खान जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर राना फहीम अशरफ साहब जो हैं वो भी जनाब खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब फहीम अशरफ को अपनी जो जनाब टीम के अंदर जगह है ना वो जस्टिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकाबला सख्त हो चुका है। आमिर जमाल, वसीम जूनियर दोनों बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर और दोनों अच्छे लड़के हैं। फहीम अशरफ भी बड़ा टीम मैन है, बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन उनको अब परफॉर्मेंस जो है वो या तो बल्ले से देनी पड़ेगी या बॉलिंग से देनी पड़ेगी। और पहले टेस्ट मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि दूसरे टेस्ट मैच में उनको जनाब साथ जो है वो रखा जाए। सो जनाब ये भी इस वक्त जा रहे हैं। और एक और इंजरी जो खुरम शहजाद की हुई थी उसकी वजह से ऑब्वियसली वो नहीं खेलेंगे। एक और खिलाड़ी जो है वो इन किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये खबर आई है कि जनाब या तो उनके साथ पाकिस्तान चांस लेने जा रहा है, लेकिन एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अगर जनाब सरफराज अहमद को बाकी 2 टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए जाते तो फिर ये सरफराज के साथ जाती नहीं होगी, बल्कि सरफराज का कैरियर प्रोलॉन्ग किया जा रहा होगा। और रिजवान भी अगर वहां पर ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गए तो फिर कहा जाएगा कि देखें आपने 2-3 मैचेस की बुनियाद पर या 6-7 इनिंग्स की बुनियाद पर सरफराज को रूल आउट कर दिया था। तो जनाब मेरे ख्याल में जो सरफराज है उनके साथ ही पाकिस्तान को खेलना चाहिए। और इसके अलावा एक और खबर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट है उसने ये डिसाइड किया है कि अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच हार जाता है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। वो क्यों नहीं खेलेंगे वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।